उसी तरह मृत्यु लोक में मानव शरीर में भगवान का भजन करते हुए उस ईश्वर को, उस रब को याद करते हुए, उसका भजन करते हुए, एक लोटा जल चढ़ाते हुए आगे बढ़ते चलो तो हो सकता है कि यहाँ करोगे तो वहां तक यहाँ करा। कुछ अच्छा करते थे, अच्छा करते एक मास कुछ कर्म करते थे। और मेरी बीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, आप पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रहे, भले 5 दिन मिले, आज कथा का 30वां दिन हो गया, कल कथा का 4था दिन हो, और जितने बैठे हो इससे दुगने कल कथा के पंडाल में दिखेंगे। मेरा श्री अमरजीत सिंह जी से, श्री पदमजीत सिंह जी से निवेदन है कि कल पंडाल को बिल्कुल दीवार से टच कर दो, इधर भी जितनी दीवार है वहां तक खूब लंबा चौड़ा पंडाल लगा दो, जिससे किसी को गर्मी में, धूप में खड़ा रहना नहीं पड़े। चारों तरफ पंडाल कीजिए 2 दिन, और हम भी प्रयास कर रहे हैं। आस्था वालों से हमने भी बात करी है कि जो 1 बजे कथा होती है उसमें थोड़ी धूप ज्यादा होती है, तो कल कथा 2 बजे से 5 बजे तक रहेगी, जिससे थोड़ी ठंडक पूरा प्रयास करें। तो कल की कथा का समय 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा, और परसों कथा का विराम है, इसलिए कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। कल कथा का कौन सा दिन माना जाता है? शिवरात्रि। कल की कथा 5वें दिन के पहले जो चतुर्थ दिवस है, और 7 दिन की कथा में जो 6ठा दिन होता है, वो शिवरात्रि के रूप में शिव कथा में माना। जो लोग पूरे 5 दिन या 7 दिन की कथा नहीं सुन पाते, वो कल की कथा सुनने के लिए आते हैं, और परसों विराम वाले दिन सुबह की कथा सुनकर जोगी कसार बाबा को विनय कर अपने अपने घर को चले जाते हैं, और 3 महीने में उनका शिव तत्व शंकर शंकर उसका विश्वास, उसका भरोसा, उसकी दृढ़ता, जितना जितना भरोसा कर शिव पर चले, जितना, और ये भरोसे कई प्रकार है। मैं यजमान परिवार श्री अमरजीत सिंह मेहता जी को, ये श्री पदमजीत सिंह मेहता जी को धन्यवाद देता हूँ कि इतनी महिलाओं के चेहरे पर जो हंसी लेकर आई हुई आपकी शुभ भजनना में जो आपने कथा करवाई, इतने भक्तों के चेहरे पर जो प्रसन्नता आई है, कथा आपने जो कराई थी उसकी एक आनंद प्रसन्न, ये आनंद था। एक बार यजमान परिवार के जोरदार शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शंकर भगवान की अविरल भक्ति और विश्वास। एक विश्वास बहुत
फिर कथा में वर्णन किया गया एक समय बदलता, समय कब क्या आएगा, कैसा आएगा, क्या होगा, ये किसी को नहीं, किसी को नहीं। जन्म मरण मरण, जन्म भी उस परमात्मा के हाथ में, मृत्यु भी उस परमात्मा के हाथ में है, और मरण भी उस परमात्मा के हाथ में है। मरण मतलब शादी। डॉक्टर ने कह दिया कि बहू की डिलीवरी होगी, इतने तारीख को होगी, मालूम पड़ा दर्द आने लगे, 2 महीना, 3 महीना, 1.5 महीना, 1 महीना, 15 दिन, 6 दिन, 5 दिन पहले हो गए या 5 दिन बाद। लोगों ने देखकर कह दिया था तुम्हारे लड़की की शादी बस इस साल हो जाएगी, मालूम पड़े 1.5 साल निकल गया, शादी बीमारी पक्का नहीं। डॉक्टर ने कह दिया घर ले जाओ, इनकी अंतिम सांसें चल रही है, रोना करो, मालूम पड़े 2 साल निकल गए, 4 साल निकल गए। और किसी ने देखकर कहा था कि इनकी उम्र बहुत लंबी है, मालूम पड़ा कोरोना आया और प्राण छोड़ गए, किसको मालूम। जन्म मरण मरण ये 3 शिल्प आपके और हमारे हाथ में नहीं है, चाहे किसी को कुछ भी बता दो, ऐसे भी अच्छा कर्म करते हैं, श्रेष्ठ करते। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। समय बताकर नहीं आएगा, साथ बताकर नहीं आएगा, संपत्ति बताकर नहीं आएगी, समय बताकर नहीं जाएगा, साथ बताकर नहीं जाएगा, संपत्ति बताकर नहीं जाएगी कि कब जाएगी, कब आएगी, कैसे आएगी, कैसे। इसलिए समय का सदुपयोग करो, संपत्ति का सदुपयोग करो। आया एक कितना सुंदर संवाद महापुराण की कथा में आता है। एक बार श्री देवर्षि नारद भगवान विष्णु के पास पहुंचे। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण और देवर्षि नारद भगवान विष्णु के पास में गए। भगवान विष्णु से कहा, प्रभु मनुष्य के पास कब समय अच्छा आता है, कब बेकार आता है, उसको मालूम नहीं कर पाता है। कब उसे संपदा मिलेगी, कब नहीं मिलेगी, उसको ज्ञात नहीं हो पाता। बस केवल मानव दिखता है और उसकी जिंदगी में कब बदलाव आता है मालूम नहीं कर पाता है। तो भगवान विष्णु के चेहरे पर हंसी है, भगवान आका लगा तो हंस मुस्कुरा। खूब हंसा और नारद जी का हाथ पकड़ कर भगवान नारायण को शंकर जी के पास में ले गए। बाबा भोलेनाथ बैठे गए। शंकर भगवान को नारद जी का कोई संवाद नहीं मालूम है, शंकर भगवान को भगवान विष्णु का कोई संवाद नहीं मालूम है, शंकर भगवान को इन दोनों की कोई बात नहीं मालूम है। पहुंचे और पहुंचते ही भगवान शंकर हंसना प्रारंभ हुआ, शिव जी मुस्कुराना प्रारंभ हुआ। नारद जी से सहन नहीं हुआ। नारद जी ने पूछ लिया, प्रभु हमने ना तो हमारी बात आपने सुनी, ना भगवान विष्णु की बात आपने सुनी, और आप हंस रहे, आप मुस्कुरा रहे, इसका कारण क्या? भगवान शंकर ने कहा, नारद मैं जानता हूं कि तुम क्या पूछना चाहते हो कि संसार सागर में सब
एक जैसे नजर आते हैं, पर ना जाने किसका ग्रह किसका समय कब बदल जाए और कौन कहां गिर जाए, इसका भरोसा नहीं किया जा सकता, इसका भरोसा नहीं किया जा सकता। पर नारद व्यक्ति मनुष्य अपने कर्म को करता 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 एक जैसा दिखता दिखता अंदर से पूर्ण तरह से खाली होता चलेगा। हाथी आया आपने भजिन्ना में, कभी हाथी का दर्शन किया है आप लोगों ने? अरे बोलो तो बनते इधर आता है, हाथी नहीं आता? आता है, अच्छा। नहीं तो टीवी में तो आजकल रोज आता है छोटे छोटे बच्चों के लिए मोटा हाथी। ये टीवी में तो बच्चों को खाना ही माता है हाथी दिखाती खिलाती है। जब तक मोटा हाथी चालू ना करो जब तक वो खाना नहीं खाए। हाथी देखा होगा, हाथी को बेल का फल या क्या बोलते हैं उसको, बेला, हाथी को अगर बेल का फल दे दिया जाए खाने के लिए तो हाथी उसको छोड़ के खाता है? जम के बोलो जरा। हाथी क्या करता है, उस बेल के फल को सूंड में लेकर मुख में उतार कर पेट में रखता। फिर जब हाथी गोबर करता है तो वो बेल का फल जैसा कि देखते बाहर जैसा खाया था वैसे की रेशेदार निकल जाता। पर उस बेल के फल को आप तोड़ कर देखना, इस गोबर में से उठाकर वो बेल के फल में अंदर गूदा नहीं रहता है, केवल फूल है। बेल का फल रहता कि वैसे हाथी को जो बेल का फल तुमने खिलाया, बेल फल को तुमने खिलाया, वो बेल फल हाथी ने खाया। खाने के बाद हाथी इस बेल के फल को खा लिया। गोबर में वो बेल जैसा की बेल जैसा तुमने खिलाया था, एक दिन दो दिन में वो निकल गया और उस बेल के फल में अंदर जो गूदा रहता है, बेल के फल के अंदर जो गूदा भरा होता है, वो गूदा पूरा की पूरा खाली था, केवल खोल खोल थी और अंदर कोई गूदा नहीं, कोई गूदा नहीं। भगवान शंकर कह रहे हैं, नारद जैसे केवल खोल रह जाती है और हाथी का आचरण क्रिया को वो गूदा बाहर निकल कर हाथी उसको पचा लेता है, इसी तरह संसार सागर में जब मनुष्य आखिरी में इस संसार को छोड़कर जाता है तो केवल एक खोल रह जाती है, बाकी का तो जो परमात्मा है परमात्मा का परमात्मा मिल गया, भगवान का भगवान मिल गया, परमात्मा का परमात्मा में समाहित हो गया। एक बेलपत्री में, एक बेलपत्र में, एक बेलपत्र में वो तत्व होता है। अगर शंकर पर चली हुई बेलपत्र को आप खा रहे हो तो बेलपत्र में वो फल होता है कि आपके शरीर के जितने रोग है, चाहे वो बीपी हो, चाहे शुगर हो, चाहे थायराइड हो, चाहे सोराइसिस हो, जो भी बीमारी है शरीर धीरे। हाँ, कई लोगों को बेलपत्र खाने पर जीवान में छाले आ जाती है, किसी किसी को बेलपत्र खाने पर जीवान थोड़ी थोड़ी हो जाती, हार्मोनियम। बेलपत्र खाने पर कई बार जीवान थोड़ी हो जाती है, बेलपत्र खाने पर कई बार मुख में छाले आ जाते हैं, बेलपत्र खाने पर कई बार भोजन में स्वाद नहीं आता है।
भोजन में स्वाद नहीं आता था, तो निरोधन है। आप ऐसे नहीं खा सकते, तो इसको पीसकर गोली बनाकर पानी से निगल जाए। पर बेलपत्र हमारे जीवन में, हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक। एक पत्र बड़ा सुंदर, पहले तो मैं गुरु जी अमरजीत जी मेहता अंकल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने ये कथा कही। मेरा नाम दिव्या है, मैं बठिंडा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो दिव्या तो हाथ हिला सकती। मैं बठिंडा की रहने वाली हूँ, मेरा नाम दिव्या है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती, और बैठी हो तो एक बेलपत्र में आ सकती। मैं श्री अमरजीत सिंह मेहता जी को, अंकल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने हमको कथा सुनने का सौभाग्य। मेरी उम्र 16 साल है। मैं आपकी कथा 2022 से सुन रही हूँ। 2 महीने पहले मेरी माँ को एक बीमारी हो गई थी, जिसका मैं नाम नहीं लिख रही। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने का बोल दिया। उस बीमारी का मैं नाम नहीं लिख रही हूँ, ऑपरेशन करने का बोल दिया, और 10 दिन का समय दिया। जब 10 दिन का समय मांगा, डॉक्टर ने बोल दिया ठीक है, आप 10 दिन के बाद ऑपरेशन कराओ। ऑपरेशन का तारीख निकाला गया, और मेरे घर के लोगों ने 1 लोटा जल और एक बेलपत्र का प्रयोग करना प्रारंभ करा। 10 दिन बाद ऑपरेशन था। शिवजी पर चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र 10 दिनों तक देना प्रारंभ करा। 10 दिनों के बाद डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने कहा कि ये बीमारी बिल्कुल ठीक हो चुकी है, अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। पत्रों को आप लोग लेडी पर कर सकते। 10 शिवजी पर चढ़ा जल और बेलपत्र 10 दिनों तक दिया। जब हम 10 दिनों के बाद डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा कि ये बीमारी बिल्कुल ठीक हो चुकी है, अब यह बिल्कुल ठीक है, इसको ऑपरेशन नहीं होगा। गुरु जी बाबा है, ये बाबा को प्रणाम करना। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप परम गुण बना लो। तेरे दरबार की निराली, तेरे दरबार आप शिव की आराधना इस भाव से करो। आप शंकर को कैसे उठा रहे हो?
मेरी दीदियों, शिव के मंदिर में केवल एक लोटा जल देने को नहीं मांगे। शिव के मंदिर में अगर जाओ तो लोटा भर जल के साथ में अपना दिल भी बाबा को देकर आओ तो समझे तुम्हारा काम सफल। केवल मंदिर में गए, जल चढ़ाया, आ गए, वो श्रेष्ठता। अपने मन से, अपने दिल से बाबा से मांगते चलो। कितनी धूप है, कितनी कड़कड़ाती हुई गर्मी में आप लोग देखकर कथा सुन रहे हो, 200-500 रुपए खर्च कर आए हो, कुछ नहीं तो आटे के 50 रुपए तो तुमने खर्च करोगे। बस का टिकट लिया होगा 100-150 रुपए का, तब जाकर यहाँ पहुंचे हो। अब यहाँ आने के बाद भी आप उस समय को व्यर्थ गंवा दो तो आपका जीवन बेकार है। यहाँ दीवार के अंदर गेट से प्रवेश जब तुम अंदर करो, गेट से प्रवेश करते समय तुम अपने भीतर का अहंकार, अपने घर छोड़ो और बैठकर बाबा से प्रार्थना करो, बाबा मैं अपने दिल से आपको निवेदन करने आई हूँ कि मेरे मन की ये मुराद है। बाबा मैंने आपका स्मरण किया है, बाबा मैंने अरदास करी है, आप उस पर स्वीकार करना। और मेरे बाबा अगली बार जब कथा हो इस व्यासपीठ पर मेरा वो तो स्वीकार। शिव पर करा भरोसा टूटता नहीं। पक्षी और मनुष्य में एक बड़ा अंतर है। पक्षी और मनुष्य में एक सबसे बड़ा अंतर है। पक्षी अपने साथ के पक्षी को उड़ाने का प्रयास करता है और मनुष्य उड़ता हुआ व्यक्ति को गिराने का प्रयास करता है। पक्षी और मनुष्य में बड़ा अंतर है। पक्षी, एक पक्षी अगर उड़ नहीं रहा है तो उड़ाने का प्रयास करेंगे। पक्षी उड़ नहीं रहा है तो उड़ाने का प्रयास करेंगे। पक्षी सामूहिकता में एक साथ आकाश में उड़ते हैं, उड़ाने का प्रयास करते हैं। एक पक्षी थक जाता है, दूसरा पक्षी उससे कहता है घबराना नहीं, मंजिल आने वाली है, उड़ते रहे, मंजिल आने वाली है, और आगे बढ़ना है, और ऊपर जाना है, उड़ते रहे, मंजिल आने वाली है। पक्षी अपने साथ के पक्षी को मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास करता है और मनुष्य कोई उड़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, बहुत उन्नति कर गया, बहुत तरक्की कर गया, तो मनुष्य अंदर से ही चारों उसका पाल पकड़कर खींचने का, जमीन पर गिराने का प्रयास करता है। निवेदन है, पक्षी सामूहिकता में रहकर दूसरे को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं और मनुष्य सामूहिकता में मिलकर एक दूसरे को गिराने का प्रयास करते हैं कि अपन इकट्ठे होकर उसको जमीन पर ये आगे कैसे बढ़ गया, ये कड़क कैसे बढ़ गया, ये कुर्सी पर कैसे बढ़ गया, ये सिंहासन पर कैसे बढ़ गया, ये आगे कैसे बढ़ गया, इसके पास कैसे आ गया, इसके पास पैसा कैसे आ गया, इसके पास प्रतिष्ठा कैसे आ गई। इसको दिखता नहीं है कि उसने पूर्व में मेहनत कितनी करनी, उसको दिखता नहीं है कि उसने संघर्ष कितना करना, बस गिरा रहा। मेरा निवेदन इस व्यासपीठ के माध्यम से आप सबसे करूं, किसी के मरने के बाद कंधा दो मत दो, तुम्हारी मर्जी, पर उसके मरने से पहले अपने कंधे का सहारा इसको जरूर देना, जिससे जीते भी आगे। होली आ रही है, 13 तारीख को रात्रि को होली जलेगी, 14 तारीख को खेली जाएगी। हमारे सीहोर में कुबरेश्वर बाबा के सुंदर आनंद में 5 मंदिर में हम भी केसरिया जल चढ़ाने के लिए बाबा को जाते हैं। महादेव की होली सीहोर में मनाते हैं। वो 15 मार्च की होली सुबह 9 बजे चमत्कालेश्वर मंदिर से हम निकलेंगे, बाबा को जल चढ़ाते हुए गुलाल। जो सीहोर के आसपास के हैं, बाबा की आपने ब्रज की होली देखी होगी, काशी की मसाने की होली देखी होगी,
एक बार योग लगे तो सीहोर में 15 मार्च को आपके सुबह 9 बजे जरूर बोलिए कि बाबा महादेव की होली कैसी होली आ रही। निवेदन है, अगर किसी को कलर लगा रहे हो, रंग लगा रहे हो, या किसी को रंग में डुबो रहे हो, या किसी को रंग लगा रहे हो, तो प्रार्थना निवेदन उस रंग को लगाते समय, उस रंग को लगाते समय प्रार्थना निवेदन, रंग को लगाते समय इतना विचार जरूर करिएगा कि भगवान को रंग लगाते समय इतना विचार, रंग लगाते समय इतना विचार जरूर करिए कि हम जिसको रंग लगा रहे हैं, हम जिसको रंग लगा रहे हैं, इतना विचार जरूर करना कि इसके साथ जिंदगी में हम कभी अपना रंग बदलेंगे नहीं, इसको और गहरा करके जाएंगे। शंभो 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 शंभो, हम और गहरा करते लगाओ, खूब लगाओ, गुलाम लगाओ, खूब लगाओ, पर जिसको रंग लगा रहे हो उसमें प्रेम का रंग भी जोड़ो कि हम आखिरी तक ये रंग ना बदले, ये रंग ना बदले। समय बदलता रहेगा, जीवन बदलता रहेगा, पर आज मनुष्य भी अपना रंग बदल, जीवन का कोई ठिकाना नहीं, मनुष्य देह का कोई ठिकाना। माता पार्वती जी शिव जी की आराधना करती है, शिवलिंग का निर्माण करती है, पार्थिव लिंग का निर्माण करती है। पार्थिव लिंग का कल एक बहन ने पत्र लिखा, हम अमरजीत सिंह नेता जी के यहाँ जहां रुके हुए वहां वो पत्र है हमारे कच्छ, उसमें पत्र में लिखा कि गुरु जी हम पंजाब के गांव में रहते हैं और उस गांव के अंदर शंकर का मंदिर है, शिव का शिवालय है। अब हम जल कैसे चढ़ाएं, या भगवान से हमें अरदास करना हो, प्रार्थना करना हो, विनती करना हो तो कैसे करें? हमारा निवेदन है, जरूरी नहीं है कि आप मंदिर ढूंढोगे, जल चढ़ाने जाओगे, आपको एक लोटा जल अपने बगीचे में, अपने घर में पौधा हो, वृक्ष हो, कोई गमला हो, उस गमले में भी अगर मिट्टी का ढोला उठाकर एक लोटा जल अगर आप उसको समर्पित कर रहे हो तो वो शिव स्वीकार करेंगे। शिव स्वीकार कर रहा, भगवान शंकर उसको स्वीकारेंगे। आप गमले में भी अगर पार्थिव लिंग का निर्माण कर रहे हो, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, केवल एक मिट्टी के ढोले को उठाना, गमले के अंदर जाना, एक लोटा जल बाबा को चढ़ा दिया, बाबा से प्रार्थना करनी, बाबा से विनती करा, ये बात। जरूरी नहीं कि आप कहीं जाओगे तो स्वीकार होगा।
अपने दिल से, हृदय से शिव को कहा, शिव ने सीखा, शिव को कहा और शिव ने स्वीकार किया। आ जाइए, क्या हुआ, आ जाओ। और शंभो जितना दिल से करेंगे, जितना भाव से करेंगे, जितना हृदय से करेंगे, शिव उसको स्वीकार करें, शंकर उसे स्वीकार करें। आप केवल उसको भाव से पूछिए, आप उसको दिल से निवेदन करें, आप दिल से उसको कहो। पार्वती जी ने पार्थिव शिव का पूजन करा, पार्थिव शिव की आराधना करे, पार्थिव शिव के विनय करा, निवेदन करा, अर्चना करी। और पार्थिव शिव का पूजन मां पार्वती जी करते हैं। भगवान शंकर पार्वती जी की परीक्षा लेते हैं, बार बार लेते हैं। शिव कुछ देगा तो पहले तुम्हें तोड़ ले, शंकर देने से पहले तुम्हें तोड़ ले। थोड़ी परीक्षा ज्यादा देना पड़ता है। आप में से कई लोग हैं जिनके मन के बहुत सारे प्रश्न होते हैं, उसमें से एक प्रश्न कई लोगों का होता है कि बताओ, जो भगवान से ज्यादा भक्ता है दुख उसी की किस्मत में ज्यादा लिखा होता है। पड़ोसी दो अगरबत्ती नहीं लगाता, और पड़ोसी जब दो अगरबत्ती नहीं लगाता और भगवान ने उसकी किस्मत में सुखी सुख लिख दिया, उसका तो गाड़ी में बंगला में जाएगा, अब भगवान ने दे दिया और हम भगवान को दुख दे, भगवान ने उनको दुख ही दुख दे दिया। भाई, ये विचार अपनी बुद्धि में लेकर मत आओ, बल्कि ये विचार लेकर आओ कि सोने को जितना खपाया जाएगा, कितना खपाया जाएगा, सोना जितना उतना निखर कर आएगा, निखर कर आएगा तो कभी निखरने दो। निखर निखार सकते बाबा, थोड़ा तपाएगा, थोड़ा कष्ट झेल सकता है, थोड़ी थोड़ी फाइलें ज्यादा मोटी होती है तो निकलने में समय लग सकता है। एक फोटो लगा, एक पत्र है, जरा ध्यान दे। गुरुजी किरण गोयल, जिला मानसा बरेठा मंडी से रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये कहीं देखी हूँ, कहा जा सकती। किरण गोयल, जिला मानसा बरेठा मंडी से रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर कहीं देखी हूँ, कहा बुलाकर एक बेलपत्र निकला। अब इसमें मेरे पति के पांव में एक बीमारी हो गई जो 20 साल से है, जिससे पति के पांव से, पहले पांव से देखेंगे आप लोग, पांव से 20 साल से लगातार खून बहता। और उस बहन ने लिखा
वो किरण गोयल ने लिखा, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है भारत का जिसके पास इलाज ना करवाए। पूरे भारत का ऐसा कोई विशेष डॉक्टर नहीं जिसके पास इलाज ना करवाए। शरीर में तो ये काम करते थे जिसमें से लगातार रेगुलर पाँव में से खून बहता ही रहता, लगातार पाँव में से खून बहता 20 सालों, और 20 सालों से जब जैसा कि जैसा ही डॉक्टर इसको कुछ बोलते हैं, कोई कुछ बोलता है, इलाज इसका नहीं। तब 2023 में किसी के कहने पर, पड़ोसन के बोलने पर मैंने कथा श्रवण करना प्रारंभ किया, और 2023 में किसी के काम से पड़ोसन के घर गई, और काम से जब पड़ोसन के घर गई तो वहां पर आपकी कथा हो रही थी। बस वहीं से मुझे भी भोलेनाथ की कथा से लगन हो गई और मैं भी सुनने लगी। तब से बाबा की कृपा ऐसी हुई, एक लोटा जल शिव जी पे चढ़ाती, एक बेलपत्र लाती, पति को देती, और बाबा की कृपा से अब उनके पाँव से खून निकलना बंद हो गया और पाँव ठीक होना प्रारंभ हुआ। जो 20 साल से 20 वर्ष जो लगातार होकर, मेरा नाम किरण गोयल, जिला मानसा बरेठा मंडी से रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर क्या करता है? शंकर कैसे करना करता है? शिव क्या करता है? शंकर भगवान कैसे करना करते हैं? किसी को आप तो उसको पुकार करो, निवेदन करो, और दिल तुझको दिया,